भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां पर जवान दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि ठंड के कारण देश की रक्षा करते करते शहीद हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सियाचिन ग्लेशियर की। समुद्र तल से 6700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जगह का दिन में तापमान -30 डिग्री और रात में -70 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऑक्सीजन इतनी कम कि यदि किसी सैनिक की सांस फूल गई तो उसको बचा पाना भी लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन सवाल तो ये है कि इतनी ठंड और विषम परिस्थिति में भी आखिर क्यों भारतीय सैनिकों को अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ तैनात किया जाता है। दोस्तों, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। दरअसल चीन के कराची समझौते और T2 के शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश के बीच ये तय हुआ था कि कोई भी देश पॉइंट NG-92 के आगे दुर्गम इलाकों में दखल अंदाजी नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान की नीयत खराब होते देर न लगी और उसने इस इलाके पर कब्जा करने के लिए पर्वतारोही के दलों को जाने की इजाजत देनी शुरू कर दी, जिससे भारत की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया। दोस्तों, कहा जाता है कि 80 के दशक से ही पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान की इस हरकत को देखते हुए भारत ने भी अपने जवानों को सियाचिन जैसे कठोर परिस्थितियों में रहने की ट्रेनिंग लेने के लिए अंटार्कटिका भेजना शुरू कर दिया। इसके बाद भारत ने 13 अप्रैल को सियाचिन पर पाकिस्तान के नाजायज घेराव को हटाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू कर दिया। भारत ये जानता था कि पाकिस्तान 17 अप्रैल से ही सियाचिन पर कब्जा करने का ऑपरेशन शुरू कर देने वाला है। पाकिस्तान अपनी चाल चले उससे पहले हम जल्द से जल्द कदम उठाना चाहते थे। हम अच्छी तरह से जानते थे कि वे तैयार थे और इसलिए भारत ने 3 दिन पहले ही कार्रवाई कर पाकिस्तान के नापाक इरादे को विफल कर दिया। तभी से ही सियाचिन पर भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने तैनात रहती हैं। अब दोस्तों, उन कठिन परिस्थितियों की बात कर लेते हैं जो सियाचिन को बनाती है दुनिया की सबसे भयानक जगह। दोस्तों, यहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि हर साल हमारे देश के कई वीर सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। दोस्तों, सैनिकों को दूसरी जगह से लाकर जब सियाचिन पर तैनात किया जाता है तो उससे पहले उन्हें इतने ठंडे माहौल के अनुरूप खुद को ढालने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। सैनिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन परिस्थितियों में एक सैनिक की तरह नहीं बल्कि एक पर्वतारोही की तरह भी काम लें। और इसका सबसे बड़ा कारण है इमरजेंसी के वक्त जवानों तक मेडिकल हेल्प न पहुंचना। सियाचिन का मौसम और 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली बर्फीली हवाएं किसी भी हेलीकॉप्टर को यहाँ टिकने नहीं देती और इसीलिए सैनिकों के लिए हर साल का राशन कुछ ही महीनों में जुटाया जाता है, जिससे जवानों को पूरे साल चलाना पड़ता है। आपातकालीन परिस्थितियों में दुश्मनों की गोलियों से बचकर भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर महज 30 सेकंड के लिए ही सियाचिन की चौकियों पर उतरता है। इन्हीं 30 सेकंड के अंदर सैनिकों को लाना और वे ले जाना और साथ ही मेडिकल हेल्प और वे राशन का आदान प्रदान किया जा सकता है। ठंड का हाल कुछ इस कदर है कि कोई भी जवान अपने शरीर का कोई भी भाग सिर्फ 1 सेकंड के लिए यदि बाहर निकाल दे तो वह अंग तुरंत जम जाता है और उसे तुरंत ही काटना पड़ता है। यदि उस अंग को तुरंत न काटा जाए तो शरीर में हाइपोथर्मिया बढ़ने लगता है और चंद ही मिनटों में जवान की मौत हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर पानी पीने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर इतना कम तापमान होता है कि पीने का पानी बर्फ के रूप में हमेशा जमा रहता है, जिसे पीने के लिए जवानों को कई घंटे उसे उबालना पड़ता है और वह चंद ही मिनटों के अंदर उसे पीना भी पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर जवानों को कई महीनों तक नहाने, टूथपेस्ट करने और यहाँ तक कि शेव करने की भी इजाजत नहीं दी जाती। इसके पीछे का कारण यह है कि जैसे ही टूथपेस्ट को इस एटमॉस्फेयर में बाहर निकाला जाता है वो चंद ही सेकंडों में बर्फ का टुकड़ा बन जाता है। साथ ही यहाँ पर जवानों की स्किन ठंड की वजह से इतनी नाजुक हो जाती है कि जरा सी खरोच लगते ही वह फट जाती है, खून बहना शुरू हो जाता है, घाव कई महीनों तक ठंड की वजह से ठीक नहीं हो पाता। यानी कि बात साफ है कि ये जंगा हमारे जवानों के लिए बेरहम, दर्दनाक और किसी काल में कम नहीं है। लेकिन इस भयानक स्थिति में भी हर दिन
हमारे जवानों को देश की सुरक्षा की खातिर पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। पेट्रोलिंग के लिए यहाँ पर जवान एक सीधी लाइन में चलते हैं और वह भी एक रस्सी के सहारे एक दूसरे में बंधे रहते हैं, ताकि यदि कोई जवान पेट्रोलिंग के दौरान बर्फ में फंस जाए तो अन्य जवानों के द्वारा रस्सी की सहायता से उसे रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन इस भयानक वातावरण में रेस्क्यू करना इतना आसान भी नहीं होता। यही कारण है कि हर साल सियाचिन में ही हमारे देश के बहुत से जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर किसके लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं? वे अपने वतन और हम लोगों के लिए कुर्बानी देते हैं, ताकि हम निश्चित होकर रातों में कंबल ओढ़ कर सो सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।